वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2025 स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपकी यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहनी चाहिए अगर आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 85 प्लस का अगर आप यहाँ पर एम लेकर चल रहे हो तो आपकी यहाँ पर क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। और उसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इंग्लिश है वो यहाँ पर 2023 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ या 2024 की बात करूँ तो उसके अंदर यहाँ पर जो टॉपिक वाइज यहाँ पर जो वेटेज था वो यहाँ पर क्या था उसको सबसे पहले देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर ताकि आपको ये वाली बात क्लियर हो कि 2024 और 2023 के अंदर यहाँ पर क्या वेटेज रहा था हर एक टॉपिक का। तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी है इंग्लिश की, क्योंकि अगर आपको वेटेज यहाँ पर पता होगा तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप यहाँ पर पहले ध्यान दोगे और यहाँ पर जो कम इंपॉर्टेंट है आप उनको यहाँ पर बाद में ध्यान दोगे। तो ये वाली चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हो पाए। लगभग यहाँ पर 2 महीने यहाँ पर बाकी हैं और हम आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर वीडियोस लाने वाले हैं इस बार ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो पाए। और अभी हम इस वाले वीडियो के अंदर देखेंगे कि 2024 और 2023 के अंदर आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स आए थे उनका यहाँ पर क्या वेटेज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर कौन से टॉपिक्स का यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज रहा था उसको समझते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023 की यहाँ पर सबसे पहले। तो 2023 को हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या एक वेटेज रहा था 2023 के अंदर हर एक टॉपिक का, और उसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे कि 2024 के अंदर यहाँ पर क्या एक वेटेज रहा था, वो अभी हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो के अंदर यहाँ पर बने रहना। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर 2023 की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2023 के अंदर यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट था वो यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर कैरी करता है। 20 सवाल आए थे यहाँ पर क्लोज टेस्ट के अंदर। जब आप यहाँ पर कोई भी शिफ्ट उठा के देखोगे 2023 के अंदर तो हाईएस्ट वेटेज आपको क्लोज टेस्ट का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 1 है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन के यहाँ पर 15 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले थे 2023 के अंदर, इसलिए यहाँ पर जो इसकी रैंकिंग है वो यहाँ पर दूसरी थी। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो कि 2024 के अंदर इसका यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर बदल गया है थोड़ा। ठीक है, हम इसको भी यहाँ पर देखेंगे कि 2024 के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर बदल गया है। अभी आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि 2024 के अंदर यहाँ पर जो कॉम्प्रीहेंशन है उसके अंदर इसका जो वेटेज है वो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है। कॉम्प्रीहेंशन के सवाल यहाँ पर थोड़े कम आने लगे हैं। तो ऐसे कर कर आपको यहाँ पर एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर इस बार आपका यहाँ पर क्या पैटर्न हो सकता है और किसको आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। क्या आपको क्लोज टेस्ट को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या आपको कॉम्प्रीहेंशन को ज़्यादा करके जाना है। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 2023 के अंदर तो यहाँ पर 15 सवाल आए थे कॉम्प्रीहेंशन के, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, ये यहाँ पर एक सेक्शन है जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 14 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे कि यहाँ पर एक अंडरलाइन यहाँ पर एक चीज़ होती थी उसको यहाँ पर बोल देते थे कि यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस के अंदर से। तो 4 ऑप्शन होते थे, उनमें से यहाँ पर अंडरलाइन चीज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था। तो ऐसे कर कर यहाँ पर 14 सवाल यहाँ पर आते थे जो कि यहाँ पर वोकेबलरी बेस्ड भी होते थे या ग्रामेटिकल बेस्ड भी होते थे। इसकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि तब यहाँ पर रैंकिंग थी 3rd। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो एंटोनिम्स जो थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जा रहे थे। एंटोनिम्स यहाँ पर 9 सवाल आए थे एंटोनिम्स के, आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 के अंदर एक शिफ्ट के अंदर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक और शिफ्ट की भी बात करूँगा। मैं यहाँ पर से 2023 के अंदर से एक शिफ्ट की बात नहीं करूँगा, एक और शिफ्ट को भी हम देखेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये आप यहाँ पर जो पूरा देख रहे हो वेटेज, ऐसा ही वेटेज आपको देखने को मिलेगा आगे भी। जो अगली शिफ्ट है 2023 की उसके अंदर भी आपको सिमिलर पैटर्न ही देखने को मिलेगा, आपको कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एंटोनिम्स थे उनका यहाँ पर 4th रैंकिंग थी, यहाँ पर 9 सवाल आपको देखने को मिले थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव पैसिव और नरेशन। तो ये यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये यहाँ पर एक कंपल्सरी टॉपिक्स होते हैं। ये आपको कर जाने ही जाने पड़ते हैं और इनकी आपको तैयारी करनी ही करनी पड़ती है। उसका क्या रीज़न होता है यहाँ पर ये समझो कि मान लो यहाँ पर जो एक्टिव पैसिव और नरेशन है वो आप यहाँ पर ये मानकर चलो कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको शॉर्ट जो नंबर है वो यहाँ पर दिलाकर जाते हैं अगर आपने इनकी यहाँ पर तैयारी करी होती है तो, है ना। तो ये वाले यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मानकर चलो ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
एक्टिव, पैसिव और नरेशन। ये अगर आपने कर लिया तो आप ये मानकर चलो, जैसे यहाँ पर 18 सवाल आए थे इनके, अगर हम यहाँ पर मिलाकर देखें तो ये आपके यहाँ पर कहीं भी नहीं जाते, पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाते हैं इनके। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एक्टिव, पैसिव और नरेशन। लेकिन यहाँ पर इनकी रैंकिंग 5th और 6th यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये पूछे यहाँ पर कम गए थे, पूछे कम गए थे, लेकिन ये आपको श्योरली नंबर दिला के जाते हैं। अब आप ये वाली बात भी यहाँ पर समझना, मान लो मैं यहाँ पर अगर कह रहा हूँ कि जो क्लोज टेस्ट है वो आप कर जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, या कॉम्प्रिहेंशन आप कर जाओ, तो फिर भी चलो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लोज टेस्ट अगर आप कर जाओगे तो आपको सिमिलर क्लोज टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। ये वाली चीज़ होती है कि आप जो यहाँ पर कर जा रहे हो, ज़रूरी नहीं आपको वो देखने को मिले या उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही देखने को मिले। हो सकता है कि यहाँ पर कोई वोकेबलरी का सवाल आ जाए जो कि आप नहीं कर पाओ, है ना, और आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी वोकेबलरी आपने नहीं कर रखी होगी, तो आप यहाँ पर सोचकर चलो कि आप इसके अंदर पूरा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचकर चलनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि 20 के 20 सवाल आप ठीक नहीं कर सकते, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही रेयर होगा कि आप उसको पूरा ठीक कर पाओ। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये जो होते हैं ना, जो एक्टिव, पैसिव और आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं नरेशन के यहाँ पर जो सवाल हैं, ये यहाँ पर इसलिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वाले जो सवाल होते हैं ये आपको श्योरली नंबर दिला के जाते हैं। इसलिए ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम आपको ये वाले चैनल के ऊपर आपको ये वाले टॉपिक्स यहाँ पर कराने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको हम यहाँ पर सीरीज़ यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर पेड के अंदर देंगे आपको, जो कि जीके के अंदर होंगी, जिसको अभी हम आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर यहाँ पर आगे यहाँ पर कौन से टॉपिक्स हैं जो कि रैंकिंग वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्पॉट द एरर है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो 8 सवाल आए थे 2023 के अंदर, इस शिफ्ट के अंदर जिसकी हम बात करें यहाँ पर। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी यहाँ पर 7वीं रैंकिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स के यहाँ पर 6 सवाल आए थे, और उसी तरीके से यहाँ पर इसकी 8th रैंकिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखो वोकैबलरी के भी सवाल आ सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वोकैब के अलावा यहाँ पर इसके यहाँ पर ग्रामेटिकल भी यहाँ पर आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ग्रामेटिकल नहीं आ सकता, इसका ग्रामेटिकल भी इसका आ सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आइडियम्स की, तो इसके यहाँ पर 4 सवाल ही देखने को मिले थे आपको 2023 के अंदर। लेकिन अभी हम यहाँ पर जब 2024 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेटेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था 2024 के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 9th रैंकिंग है। पैरा जंबल मतलब आप यहाँ पर जानते हो कि यहाँ पर रीअरेंज करने पड़ते हैं आपको सेंटेंसेस को, उसको हम यहाँ पर पैरा जंबल बोलते हैं। तो इसके यहाँ पर 4 सवाल आपको देखने को मिले थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिनोनिम्स जो है, वो यहाँ पर 2 ही यहाँ पर सवाल आए थे, है ना, इस शिफ्ट के अंदर। तो सिनोनिम्स का आपको थोड़ा वेटेज यहाँ पर कम लग रहा होगा, और यहाँ पर जो स्पेलिंग चेक होता है इसका हमेशा जो वेटेज होता है वह कम होता है। ये वाली बात आप यहाँ पर हमेशा लेकर चलना कि स्पेलिंग चेक के हमेशा जो सवाल होते हैं वो यहाँ पर कम आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी नहीं आया था, ठीक है। जो स्पेलिंग चेक होता है एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इग्नोर करना चाहो, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप उसको इग्नोर भी कर देते हो, तो भी आपकी तैयारी के अंदर यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यही देखा जाता है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर समझते हुए चलना कि स्पेलिंग चेक का यहाँ पर वेटेज सबसे कम होता है ना। और यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट है इसका यहाँ पर सबसे वेटेज ज़्यादा होता है। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें हमने बीच में डिस्कस करी हैं वो यहाँ पर 2023 के अंदर यहाँ पर ये वाली चीज़ें फॉलो होती थी। अब हम यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023 की यहाँ पर दूसरी शिफ्ट की यहाँ पर बात करते हैं, ताकि हमें यहाँ पर पूरा पैटर्न यहाँ पर समझ आए कि 2023 के अंदर क्या कुछ यहाँ पर अलग यहाँ पर हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसएससी स्टेनो 2023 के अंदर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगले दिन की शिफ्ट के अंदर भी सेम ही आपको वेटेज देखने को मिला था। क्लोज टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 20 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिले थे क्लोज टेस्ट के, कुछ यहाँ पर अलग नहीं है उसके अंदर। जैसा अभी आपने देखा था कि यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट था वो यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर कैरी करता था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लोज टेस्ट यहाँ पर 20 सवाल यहाँ पर भी आए थे अगली शिफ्ट के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर इसकी 1 है उस अकॉर्डिंग। और कॉम्प्रीहेंशन के यहाँ पर सेम 15 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिले, कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 2 हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पॉट द एरर, तो इसका यहाँ पर जो वेटेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 10 सवाल यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिले, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 3 हो गई। मतलब आपको क्या समझ आया कि यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट है उसकी यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर पहले नंबर पे ही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन की, तो 2024 के अंदर इसकी यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया।
और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्टिव पैसिव और नरेशन की, तो इनका वेटेज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया 2024 के अंदर, जो अभी आप आगे यहाँ पर वीडियो के अंदर समझोगे। अभी हम यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2023 की, और अभी हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे 2024 की। तो 2024 का वेटेज अभी हम यहाँ पर समझेंगे आगे वीडियो के अंदर, इसलिए आप यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहना और उसको यहाँ पर पूरा देखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो यहाँ पर 9 सवाल आपको यहाँ पर पूछे गए थे, और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 4th है। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हो सकता है कि वोकैब का सवाल आ जाए, या हो सकता है कि वो यहाँ पर ग्रामर का सवाल दे दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्टिव पैसिव और नरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अभी मैंने यहाँ पर बताया कि 2024 के अंदर इसका जो वेटेज है वो यहाँ पर बढ़ गया है। ये वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना, और अभी हम आगे वीडियो में भी देखेंगे कि इनका यहाँ पर वेटेज कितना हो चुका है हर एक शिफ्ट के अंदर। और हम यहाँ पर हर एक शिफ्ट की बात करेंगे कि हर एक शिफ्ट के अंदर हर एक टॉपिक यहाँ पर कितने कितने सवाल आए थे हर एक टॉपिक से, ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, ये यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड होता है उसको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ता है, सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसके यहाँ पर 7 सवाल यहाँ पर आए थे इस शिफ्ट के अंदर। एंटोनिम्स के यहाँ पर 7 आए थे। मतलब आप यहाँ पर एक बात समझो कि यहाँ पर जो एंटोनिम्स था वो यहाँ पर वोकैब सेक्शन के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा था 2023 के अंदर। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 शिफ्टों के अंदर आपको जो एंटोनिम्स हैं वो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिले थे। मैं यहाँ पर वोकैब सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको एंटोनिम्स ऊपर देखने को मिला। बाद में आते हैं ईडियम्स, बाद में आते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स, बाद में आते हैं यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या समझ आया हमें कि यहाँ पर जो एंटोनिम्स है उसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज था वोकैब सेक्शन के अंदर, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2023 की। अभी हम 2024 को समझेंगे आगे, तो अभी हम यहाँ पर जो बात करें वो कर रहे हैं हम 2023 की। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ईडियम्स है उसके बाद आता है, और ईडियम्स के अंदर यहाँ पर 6 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिले इस शिफ्ट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर पैराजंबल के यहाँ पर 4 सवाल देखने को मिले। सेम ही वेटेज है, 4 सवाल आपको पिछली शिफ्ट के अंदर भी आपको देखने को मिले थे पैराजंबल के। मतलब रीअरेंज करने पड़ते हैं आपको वो वाले सेंटेंसेस, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर 3 सवाल आपको देखने को मिले, उसके अंदर यहाँ पर 2 देखने को मिले थे पिछली शिफ्ट के अंदर। और अगर हम देखें यहाँ पर वन वर्ड का 1 सवाल था। स्पेलिंग चेक का यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं था। मतलब क्या समझ आया कि जो स्पेलिंग चेक है यहाँ पर लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये वाली बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर कम भी यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं, सोचते हैं कि मुझे कोई एक टॉपिक मेरा रह गया, तो आप स्पेलिंग चेक को आप थोड़ा सा पीछे भी देख सकते हो, मतलब बाद में भी देख सकते हो। उसके अंदर कोई भी इतना घबराने वाली बात नहीं होती है। तो इस वाली बात का आप वहाँ पर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर यहाँ पर क्या एक वेटेज रहा था। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंग्लिश सेक्शन की, तो देखो आपके सामने यहाँ पर पूरी यहाँ पर जो पिक्चर है वो यहाँ पर अब क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर क्या एक वेटेज आपको देखने को मिला था हर एक टॉपिक का। तो उसको समझते हैं आप। और अभी हम बात कर रहे हैं 2024 की। अभी तक हमने यहाँ पर जो बात करी थी वो हम देख रहे थे 2023 की, कि 2023 के अंदर यहाँ पर क्या एक वेटेज था। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2024 के अंदर यहाँ पर क्या एक वेटेज आपको अब देखने को मिला। तो यहाँ पर जो क्लोज टेस्ट है 2024 के अंदर, आप यहाँ पर हर एक शिफ्ट को यहाँ पर देखो कि 10 दिसंबर की यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर 20 सवाल आए थे। इसके 20 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले। 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर भी, 10 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको 20 ही सवाल देखने को मिले। सेम आपको 11 दिसंबर की तीनों शिफ्टों के अंदर 20 सवाल ही देखने को मिले हैं क्लोज टेस्ट के। मतलब क्लोज टेस्ट का हाईएस्ट वेटेज है ओवरऑल। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 120 सवाल जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं क्लोज टेस्ट के अंदर। मतलब जो क्लोज टेस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पर कैरी करता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक आप देख सकते हो, मैंने बोला था कि यहाँ पर जो एक्टिव पैसिव है और जो नरेशन है, ये होता है एक्टिव पैसिव और ये होते हैं नरेशन। तो इनका यहाँ पर मैंने बोला था 2024 के अंदर इनका जो वेटेज है वो यहाँ पर बढ़ गया है।
और वही हुआ। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि आपको फिक्स नंबर दिला के जाते थे, फिक्स नंबर। ठीक है, अगर आपने ये वाले यहाँ पर तैयारी अच्छे से करी होती है, जो कि हम भी आपको कराने वाले हैं इस वाले चैनल के अंदर, तो आप यहाँ पर ये मानकर चलो कि आपके यहाँ पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और यहाँ पर जो एक्टिव पैसिव है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं आती। और ये वाले सवाल आप वहाँ पर सारे सही करके आते हो और आपको यहाँ पर मुफ्त के यहाँ पर नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन के यहाँ पर 11 सवाल आपको देखने को मिले, जैसे 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, 10 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर 10 सवाल देखने को मिले, 10 दिसंबर की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर 13 सवाल देखने को मिले आपको, 11 दिसंबर के यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 13 सवाल देखने को मिले, 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर 12 सवाल देखने को मिले और 11 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर 12 सवाल देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 71 इतने का वेटेज रहा है। आप यहाँ पर देखो कि इतने यहाँ पर सवाल पूछे गए थे नरेशन से, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। मतलब सोच सकते हो कि ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। तो ये वाले जो दो टॉपिक हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना। आप यहाँ पर देख सकते हो 11 सवाल आए, 12 सवाल आए, फिर यहाँ पर 10 आए, 12 आए, फिर यहाँ पर 13 आए, 11 आए। तो ये जितने भी हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हो मुफ्त के नंबर हैं। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मुफ्त के नंबर हैं। अगर आपने ये वाले टॉपिक्स अच्छे से करे होते हैं तो आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं आती। हम आपको इस वाले चैनल के ऊपर भी कराने वाले हैं वाले टॉपिक्स, और यहाँ पर जीके की भी हम यहाँ पर पूरी सीरीज़ निकालेंगे आप लोगों के लिए। तो उसको भी समझना इस वाले वीडियो के अंदर, पूरा आखिर तक देखना, बीच में मत जाना, ताकि आपको सारी डिटेल यहाँ पर समझ आए। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आप लोगों के लिए 2024 से लेके। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टीसीएस का, भी आप लोगों ने यहाँ पर न्यूज़ सुनी ही होगी कि एसएससी के अंदर यहाँ पर ये सोच रहे थे कि वेंडर कौन सा आएगा, क्या आएगा, लेकिन अब फाइनली यही पता चल रहा है कि टीसीएस ही कराने वाली है चीज़ें। यही सुनने में आ रहा है, काफ़ी लोग यही बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एट दी एंड आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो आपका यहाँ पर जो वेंडर होता, अगर वो चेंज होता भी, जो कि अब वैसे तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो होता भी, तो भी आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सिलेक्शन दिलाने के अंदर। जो पिछले साल यहाँ पर आता है वो ट्रेंड आपको देख कर ही पढ़ाई करनी पड़ती है, ताकि आपको एक क्लियर हो कि आपको किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो यहाँ पर आप देखो कि इसका यहाँ पर जो वेटेज है यहाँ पर 10 10 10 10 सवाल का हो गया है, जो कि 15 सवाल का था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2023 की, अभी आपने देखा वीडियो के अंदर कि 15 सवाल के यहाँ पर आते थे कॉम्प्रीहेंशन, और अब यहाँ पर कितना हो गया है, अब हो गए हैं ये 10 10 सवाल आते हैं अब इसके। ये वाली चीज़ आपके सामने है, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है। और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल 60 सवाल आए थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कॉम्प्रीहेंशन क्या है कि ज़्यादा इजी होते हैं इन कंपैरिजन टू क्लोज टेस्ट। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में देखो क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको यहाँ पर जब भी आप सवाल करते हो तो आपका यहाँ पर जो जवाब होता है कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही यहाँ पर छुपा हुआ होता है, पैसेज के अंदर ही छुपा हुआ होता है। तो इनके अंदर यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर रेयर सवाल होते हैं, जैसे आपको थीम बताना पड़े पैसेज का, या आपको कोई बहुत रेयर सवाल है उसके अंदर आप गलती कर दोगे। बाकी ये वाले भी जो नंबर होते हैं मुफ्त के होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर कर चल रहे हो तो ये मानकर चलो कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और आप वहाँ पर अच्छा कर लोगे, है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन के नंबर भी नहीं गंवाने होते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नहीं गंवाने होते, मतलब नरेशन के नहीं गंवाने होते, एक्टिव पैसिव के नहीं गंवाने होते, या तो वैसे ही यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन के भी आपके यहाँ पर जो नंबर हैं वो यहाँ पर नहीं कटने चाहिए। तो इस वाली बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉटिंग एरर, इसके अंदर हो सकता है कि आप गलती कर दो, लेकिन यहाँ पर जो काफ़ी यहाँ पर सीखे हुए होते हैं, जिन्होंने अच्छे से ग्रामर पढ़ी हुई होती है, वो यहाँ पर गलतियाँ नहीं करते हैं जनरली। तो स्पॉटिंग एरर आप यहाँ पर देख सकते हो 5 सवाल आए थे 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, फिर यहाँ पर 12 सवाल देखने को मिले, फिर यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आपको 10 सवाल देखने को मिले, फिर यहाँ पर 9 9 11। तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। आप यहाँ पर सारे के सारे देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर क्या वेटेज रहा था, और आप यहाँ पर ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको आप ओवरऑल देखना कि ऊपर से नीचे तक यहाँ पर ओवरऑल टोटल लिखा हुआ है, और उस अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर इनको कंसिडर करना कि यहाँ पर कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से उसके बाद इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले किन के ऊपर ध्यान देना है, आपको देना है एक्टिव पैसिव के ऊपर देना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है ना। पैसेज को कैसे सॉल्व करना है उसकी करनी है, क्योंकि एग्जैक्ट पैसेज तो देखो वहाँ पर आएगा नहीं,
लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है। थोड़ा थोड़ा करोगे तो यहाँ पर मानकर चलो ये जो 10 सवाल हैं आप सही कर दोगे और आपको वहाँ पर नंबर जो है वो अलॉट हो जाएंगे। और ईजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, कॉम्प्रिहेंशन ईजी टॉपिक होता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर स्पॉटिंग एरर, इसके अंदर आप हो सकता है गलतियाँ कर दो, ग्रामर भी आती है इसके अंदर और इसके अंदर वोकैब भी आती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रामर भी आती है और यहाँ पर क्या आती है, वोकैब भी आती है। तो हो सकता है आप यहाँ पर गलतियाँ कर दो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तैयारी तो करनी है, ग्रामर की भी करनी है, वोकैब की भी करनी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर इसके अंदर भी सेम यही हाल है कि यहाँ पर ग्रामर भी आ सकती है, वोकैब भी आ सकती है उसके अंदर, है ना। उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ती है। आप देख सकते हो हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर इसका क्या क्या वेटेज था। ओवरऑल यहाँ पर 42 सवाल आए थे यहाँ पर इसके फिल इन द ब्लैंक्स के। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, हो सकता है कि यहाँ पर एक दो सवाल रह गए हो, है ना। तो एक अप्रॉक्सीमेशन है कि लगभग इतने इतने यहाँ पर आए थे। बाकी कोई मिसलिनियस भी एक सेक्शन होता है, उसके अंदर भी हो सकता है कि एक दो सवाल रह गए होंगे हमसे डालना, बाकी लगभग यही आपका वेटेज रहा था 2024 के अंदर। तो 2024 के अंदर यही वेटेज आपको देखने को मिला था, इस वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान देना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंटोनिम्स की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंटोनिम्स जो है वो यहाँ पर वोकेबलरी सेक्शन के अंदर यहाँ पर देखो प्रोमिनेंट के अंदर रहे हैं 2024 के अंदर भी। ज़्यादा आपसे वो लोग क्या पूछते हैं, एंटोनिम ज़्यादा पूछते हैं। एंटोनिम्स ये लोग आपसे ज़्यादा पूछते हैं, ये भले ही आप यहाँ पर बात करो 2023 की या भले ही आप यहाँ पर बात करो 2024 की, तो ये लोग आपसे एंटोनिम ज़्यादा पूछते हैं। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आई होगी। यहाँ पर आए थे 41 सवाल आपको देखने को मिले, हर एक शिफ्ट के अंदर कितने थे वो आप यहाँ पर देख लेना वीडियो को पॉज करके अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये भी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सेंटेंस को रीअरेंज करना पड़ता है। मतलब मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, पैरा जंबल की। अभी मैंने यहाँ पर बात करी थी पैरा जंबल की 2023 के अंदर, तो ये वही चीज़ है, आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर 6, 5, 5, 7, 6, 3 तो ईजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर देखकर समझ जाओगे, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पहले यहाँ पर कौन सा रखना है, बाद में यहाँ पर कौन सा रखना है ना। इस तरीके से आपको क्या एक सीक्वेंस रखना है तो वो आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप यहाँ पर इसको पढ़ोगे। और हम भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, इस वाले चैनल के ऊपर हम आपको बहुत सारी यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ताकि आपके यहाँ पर जो तैयारी है वो बेस्ट हो और आप यहाँ पर सिलेक्शन इस बार लेकर ही निकलो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ईडीएम्स और फ्रेजेस हैं, इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर वेटेज रहा था, ये वोकेबलरी सेक्शन के अंदर यहाँ पर क्या क्या देखो वेटेज रहा है। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 29 यहाँ पर सवाल आए थे ईडीएम्स और फ्रेजेस के अंदर। और उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर सिनोनिम्स के अंदर तो 5, 3, 6, 7, 4, 4 आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वोकैब सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एंटोनिम सबसे पहले है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 2024 के अंदर तो यहाँ पर ईडीएम्स उसके बाद आता है, उसके बाद यहाँ पर सिनोनिम्स आते हैं ईडीएम्स के बाद। और अगर सिनोनिम्स की बात अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये फिर तो देखो यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट और यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब वहाँ पर आपका हो सकता है कि वो अंडरलाइन कर दें और बोल दें कि इसको इम्प्रूव करके बताओ कि यहाँ पर चारों ऑप्शन के अंदर से कौन सा यहाँ पर ज़्यादा सही है, तो वो हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो 28 तक आए थे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिसलिनियस के अंदर कुछ थे जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर पाए, थोड़े नए तरीके के थे, उनको भी आगे वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि क्या एक नई तरीके के यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेंटेंस करेक्शन, तो सेंटेंस करेक्शन उसी के अंदर ही आ जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स और यहाँ पे वोकैब। लेकिन इसका यहाँ पर जो वो था, जो वेटेज है वो कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं होता है, इनके लिए आपको ग्रामर या वोकैब आना यहाँ पर ज़रूरी होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन के अंदर। वो आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, उसके लिए वही चीज़ है, आपको ग्रामर आनी चाहिए और उसके लिए आपको वोकैब आनी चाहिए। तो हम आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कराने वाले, वोकैब भी यहाँ पर कराने वाले हैं पूरी पिछले साल के अंदर। और जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी की सारी आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अभी आगे चल के। अब यहाँ पर वो वाले बच्चे जो यहाँ पर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम यहाँ पर उन लोगों के लिए जीके का यहाँ पर क्रैश कोर्स यहाँ पर निकालें, तो वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। 1 जुलाई से यहाँ पर आपका एक क्रैश कोर्स यहाँ पर शुरू होगा, जिसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर जीके के अंदर, वो हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे, ताकि आपके यहाँ पर जो आखिरी के अंदर यहाँ पर जो जीके का यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर बूस्ट अप हो जाए। काफ़ी बच्चे यहाँ पर 2000 जब 24 का वो एग्ज़ाम दे रहे थे,
तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमने एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक निकाला था आप लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आपको यहाँ पर करा ही देते, लेकिन तब क्या इतना टाइम यहाँ पर बचा नहीं था कि हम आप लोगों के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर निकालें। तो इस बार हम आप लोगों के लिए यहाँ पर 1 जुलाई से यहाँ पर एक शुरू कर रहे हैं पूरा का पूरा एक बैच, जिसके अंदर हम यहाँ पर जीके का यहाँ पर क्रैश कोर्स करेंगे, है ना। उसके अंदर हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसएससी स्टेनो के अंदर जो 2023 के अंदर आए थे या 2024 के अंदर यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं थे। जैसे हमने पिछले साल के अंदर वीडियो निकाले थे तो काफ़ी लोग हैरान हो गए कि ये भी टॉपिक्स एग्जिस्ट करते। उनको वो तब समझ आया कि ये टॉपिक्स भी आते हैं। तो 2023, 2024 इनको देखते हुए और साथ-साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो रीसेंट यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स यहाँ पर होने वाले हैं एसएससी के या जो हो चुके हैं, उनके अंदर यहाँ पर क्या-क्या टॉपिक्स आए थे, जो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स यहाँ पर हुए हैं एसएससी के अंदर, उनको भी हम यहाँ पर लेंगे और उनको भी हम देखेंगे कि यहाँ पर इनके अंदर क्या अलग से टॉपिक्स पूछे गए थे और उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर आखिरी के अंदर आप लोगों को 1 जुलाई से यहाँ पर जो बैच शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर कराएँगे, ताकि यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर जो डाउट है वो यहाँ पर रह ना जाए। साथ-साथ आपके यहाँ पर जो भी यहाँ पर जीके के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएँ। क्योंकि यहाँ पर जनरली होता क्या है, उन्हीं टॉपिक्स से घुमा फिरा के जो है वो यहाँ पर एसएससी सवाल पूछती है। तो उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे एट द एंड। 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू होगा कोर्स और यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर एनरोल होना चाहें इसके अंदर वो यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। आप यहाँ पर ये समझो कि यहाँ पर 25 जून तक यहाँ पर एडमिशन बंद हो जाएंगे और अगर आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल होना चाहते हो तो आपको यहाँ पर किस तरीके से होना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि या तो आप यहाँ पर learningera.co.in के ऊपर आप यहाँ पर जा सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो दिया गया लिंक है आप उसके ऊपर भी जाकर यहाँ पर एनरोल नाउ के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर एनरोल नाउ का यहाँ पर ऑप्शन है, इसके ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर जाकर, नहीं तो आप यहाँ पर learningera.co.in के ऊपर आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आप जाकर इसके अंदर आप एनरोल हो सकते हो इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर जो विंडो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर साफ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि यहाँ पर आपको पहले लॉगिन करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप पहले यहाँ पर अकाउंट बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो कोर्स है आप उसके अंदर एनरोल कर पाओगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। और साथ-साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर आपके यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपके और कोई जो आपको कुछ डिटेल जाननी है वो भी आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग। नहीं तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर के ऊपर और उसके ऊपर आप यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर जो डाउट्स हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर जो भी यहाँ पर 2023 हो या 2024 हो एसएससी स्टेनो का, पिछले साल के यहाँ पर जो भी एसएससी स्टेनो के टॉपिक्स हों जीके के अंदर सारे के सारे यहाँ पर कवर होंगे। साथ-साथ यहाँ पर जो एसएससी के अंदर जो रीसेंट एग्जामिनेशंस यहाँ पर जो अभी हुए हैं उनके अंदर भी यहाँ पर कोई एक अलग से टॉपिक है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं थे, जो कि हमने 2024 के स्टेनो के लिए यहाँ पर निकाले थे। काफ़ी लोग यहाँ पर तब हैरान हुए थे कि ये टॉपिक्स भी हैं जहाँ से सवाल आते हैं। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे, जो कि पूरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होंगे। तो वो सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी जीके की। तो उसके लिए आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1 जुलाई से यहाँ पर ये जो कोर्स है यहाँ पर शुरू होगा और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 25 जून तक यहाँ पर एडमिशन बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट है शुरू के अंदर। बाद में यहाँ पर अगर आप एनरोल होते हो तो वो डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि आप यहाँ पर पहले ही एनरोल हो जाना और यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके के अंदर वो यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर सीरीज़ निकाली जाएगी। जो भी बच्चे यहाँ पर इसके अंदर जुड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सारी की सारी चीज़ें जब हम यूट्यूब के ऊपर देते हैं तो यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं भी होते हैं, काफ़ी लोग होते भी हैं। तो जो यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पर एनरोल हुए और यहाँ पर जो भी यहाँ पर जीके के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे यहाँ पर कवर करे जाएंगे, क्योंकि जीके ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी यहाँ पर मेरिट बनाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रीजनिंग की तो देखो यहाँ पर लोग कर लेते हैं। रीजनिंग जो है वो यहाँ पर लोग आराम से निभा लेते हैं, उसके अंदर स्पीड चाहिए होती है। एट दी एंड आपको यहाँ पर रिवीजन चाहिए होता है और आपको स्पीड चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जीके की तो जीके आपकी मेरिट बनाती है। साथ साथ यहाँ पर जो इंग्लिश है वो हम आपको यहाँ पर पूरा यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर देने वाले हैं।
इंग्लिश के अंदर हम यहाँ पर कोई कोर्स नहीं निकाल रहे, हम यहाँ पर जनरली जो जीके हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे इस वाले कोर्स के अंदर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो अकाउंट है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट बना लें आप उसके अंदर यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप यहाँ पर जो डेली की यहाँ पर जो क्विजेज हैं इंग्लिश और जीके की वो आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओ। ये वाली क्विजेज हम आपको यहाँ पर एक तो यूट्यूब पर भी यहाँ पर अवेलेबल करते हैं, साथ साथ ये वाली जो क्विजेज है वो यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर भी यहाँ पर चलती हैं, जो कि अलग होती हैं यूट्यूब की क्विजेज से। तो ये वाली चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर भी जुड़ जाना। वहाँ पर अलग से यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो यहाँ पर निकाली जाती हैं, इंग्लिश की हो या वो जीके की हो, दोनों की दोनों क्विजेज आपको मिलती हैं यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। और बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे ही और वीडियोस भी यहाँ पर निकालने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जीके के अंदर हो वो भी हम यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर बताएंगे, और उनका यहाँ पर जो भी टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो उनको हम यहाँ पर जो हम क्रैश कोर्स निकालने वाले हैं उसके अंदर पढ़ेंगे। और बाकी जो इंग्लिश है उसके अंदर यहाँ पर आप ये मानकर चल सकते हो कि हम यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर जो है वो यूट्यूब के ऊपर ही डालेंगे। जो भी बच्चे यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ पर अवेल करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। यहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें जो है इंग्लिश के रिगार्डिंग वो यहाँ पर हम इस चैनल के ऊपर यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी जो जीके के अंदर एनरोल होना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर क्रैश कोर्स यहाँ पर निकाला जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 जुलाई से शुरू होगा। तो आप उसके लिए अभी से यहाँ पर एनरोल हो सकते हो। उसका जो लिंक है या उसका जो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नहीं तो हमारी जो वेबसाइट है learningera.co.in, आप उसके ऊपर जाकर भी आप उसको आराम से देख सकते हो, उसकी डिटेल्स, और उसके अंदर एनरोल हो सकते हो।